एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि आपकी क्या है, बैंक की जॉब रहने वाली है। तो जिन भी साथियों का क्या है बैंकिंग लेवल में जाने का, बैंकिंग सेक्टर में जाने का, तो उनके लिए तो यह जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है। बाकी साथियों का क्या इसमें क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों आपका कब से अप्लाई होगा, उसमें कितनी पोस्ट है और किस नाम की कौन सी पोस्ट है, दोस्तों ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बिल्कुल ही सरल भाषा में। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी आपको क्या है, जब कोई वैकेंसी निकलती है तो आपको क्या है वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू फटाफट बिना किसी देरी के। तो IBPS ग्रामीण बैंक नई भर्ती 2024 के बारे में फाइनली बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट रहने वाले हैं वो 9,995। कहने का मतलब है आपके लगभग 10,000 पोस्ट है। और बैंकिंग सेक्टर में 10,000 पोस्ट दोस्तों बड़ी मायने रखते हैं दोस्तों। तो यदि आपका क्या है सपना है बैंकिंग लेवल में जाने का, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, तो सारी वीडियो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया टोटल पोस्ट कितने हैं, 9,995 टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। ऑनलाइन स्टार्ट की बात कर लेते हैं तो 7 जून 2024 से आपके क्या है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यदि अभी इसके अप्लाई चल रहे हैं, आप लोगों ने नहीं करवाया तो करवा लीजिए। लास्ट डेट रहने वाली है 27 जून 2024। देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितना अंतर है, मात्र आपको क्या है यहाँ पर 20 दिन का टाइम यहाँ पर आपको क्या है दिया गया है। तो आप लोग क्या है इसे फटाफट से ऑनलाइन करवा लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें जनरल OBC की जो फ़ी रहने वाली है, यानी कि 850 रुपये रहने वाली है। यहीं पर बात कर लेते हैं SC ST PH कैंडिडेट की जो यहाँ पर फीस लगने वाली है वो 175 रुपये मात्र यहाँ पर उनकी फ़ीस है। तो यदि आप ST या PH कैंडिडेट हैंगे तो थोड़े से आप क्या, तो आपके लिए तो बहुत ही कम फीस है। देख सकते हैं कितना अंतर है इस फीस में। एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो ओवरऑल जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर आपका क्या है 32 साल है, जो कि आपके क्या है कुछ पोस्टें हैं। और कुछ पोस्ट में ओवरऑल एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 18 से लेकर 32 साल तक है सभी के। अब देखो कौन सी पोस्ट में कितनी एज है वो हम आपको बता देते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए है जो वो है 18 से लेकर 28 वर्ष तक। यदि आपने एज क्रॉस कर ली है तो आप क्या है इसके लिए 18 प्लस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ओवरऑल बताना तो इसमें बैचलर मांगा गया है। बैचलर में तो 18 होता ही है, मतलब आपका 20 या 21 प्लस है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। कहने का मतलब है आप 28 के आप एबव ना हो, 28 के पार ना हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 से लेकर 30 वर्ष तक इनकी एज लिमिट मांगी गई है। सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल थर्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 21 साल से लेकर आपकी क्या है 40 साल तक यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। तो ये तो डाटा हुआ है आपका क्या है कब इसका अप्लाई होगा, कितनी फ़ी है और कितनी इसमें एज वगैरह इसमें मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट के क्या क्या नेम रहने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इसके अलावा भी कुछ अदर पोस्ट हैं। तो इंपॉर्टेंट पोस्ट मैंने यहाँ पर लिख दी और इसके कितने पद यहाँ पर निकले हुए हैं और इसमें योग्यता यानी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट टोटल पोस्ट है वो है 9,995, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट के टोटल पोस्ट है वो है 5,585। कहने का मतलब है आपके 5500 पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो 5500 पोस्ट है इनके लिए भी क्या है जनरल वालों के उसमें कुछ अलग पोस्ट होंगे, OBC वालों के अलग, SC ST वालों के अलग, इसका भी आपका क्या है विभाजन है। तो टोटल ऑफिस असिस्टेंट के जो पोस्ट है वो 5,585 है। और उसमें जो योग्यता है वो बैचलर डिग्री, यदि आपने क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, स्नातक बोलते हैं जिसे हिंदी में, स्नातक पास कर लिया, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पर 3,499 टोटल पोस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका क्या स्नातक यहाँ भी है, सेम डिग्री यहाँ पर भी आपकी क्वालिफाई मांगी गई है। ऑफिसर स्केल सेकंड की बात कर लेते हैं तो 496 यहाँ पर है और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% अंकों के साथ। यहीं पर बात कर लेते हैं आपका क्या है ऑफिसर स्केल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो पोस्ट है वो है 96 यहाँ पर। और यहाँ पर आपका क्या है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन हो प्लस कंप्यूटर साइंस और 1-2 एलिजिबिलिटी उसमें और भी हैं। ठीक है, और इसमें क्या है
आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स से उसमें क्या है ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका ऑफिसर स्किल सेकंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके 60 पोस्ट है। सीए में 1 ईयर का आपका क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीए कंप्लीट होना चाहिए। ऑफिसर स्किल थर्ड की बात कर लेते हैं, 129 टोटल पोस्ट है। ग्रेजुएशन प्लस 50% अंकों के साथ यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहीं पर बात कर लेते हैं आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर स्किल सेकंड, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्किल सेकंड के बारे में 70 यहाँ पर यानी कि टोटल 70 पोस्ट यहाँ पर हैं और आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ऑफिसर स्किल सेकंड आपका क्या है लॉ ऑफिस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 30 पोस्ट है। ग्रेजुएशन प्लस आपका क्या है एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसके अलावा भी कुछ आपके अदर पोस्ट है, मैंने यहाँ पर आपको क्या है बताए नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो लिख दी है मैंने और उसकी ओवरऑल आपका जो डेटा है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आपको जानकारी कैसी लगी है दोस्तों? आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।